बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो क्लास 12 की जो सीरीज चल रही थी, क्लास 12 का जो हम लोग मैराथन करा रहे थे, चैप्टर वाइज करा रहे थे, जिसमें से आपका पहला चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर आपका था हेलो एल्केन। क्या चैप्टर था फर्स्ट? हेलो एल्केन। ओके, चलिए हम कर लेते हैं। हेलो एल्केन जो मैंने आपको कराया, उसका पूरा का पूरा चैप्टर जो भी टॉपिक है आपको, वो यूट्यूब पे पूरा एक चैप्टर वाइज ही बना के वीडियो डाल दिया गया है, जो लगभग ऑलमोस्ट 2 आवर का है। तो आप 2 घंटे में क्या करोगे, 2 आवर्स में आप ऑलमोस्ट क्या करोगे, वो पूरा पूरा चैप्टर, जिनका बोर्ड का एग्जाम है 24 का, 2024 का, वो आसानी से उसको पढ़ के तैयार कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या उसमें से आ सकता है। ठीक है, आज उसी सीरीज में हम लोग बात करेंगे आगे। नेक्स्ट ये जो चैप्टर है आपका अल्कोहल, किसकी बात करेंगे? अल्कोहल। वेट, चलिए, why is not selected? वेट, हाँ ठीक है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं इसमें किस चैप्टर की? अल्कोहल की। तो सबसे पहले आपने थोड़ा बहुत तो क्लास 10 में पढ़ा होगा कि अल्कोहल क्या होता है। तो अगर नहीं भी पढ़ा है तो हम लोग एकदम बेसिक से बात करेंगे। बेसिक में आज सबसे पहले उठाएंगे कि अल्कोहल्स होते क्या है। देखिए, जो अल्कोहल ऑल वर्ड है, ये आपको पता है OH फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है। किसके लिए? OH फंक्शनल ग्रुप। अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड में, जैसे कि ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ क्या लग गया? OH, तो इस पूरे ग्रुप के लिए आप ऑल यूज करोगे। क्या यूज करोगे? ऑल। ठीक है, एल्क वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया किसके लिए यूज होता है? कार्बन के लिए। तो यहाँ पे हम बात करने चल रहे हैं अल्कोहल की। सेम फिनॉल्स, अगर फिनॉल वर्ड आ रहा तो ये फेन वर्ड आप क्या करोगे? बेंजीन रिंग C6H5 के लिए आप यूज करते हो, और ऑल आपको पता है किसके लिए? OH। किसके लिए? OH। मतलब कि अगर आपका बेंजीन ग्रुप है, आपका क्या है? बेंजीन। बेंजीन के ऊपर आपका अगर OH फंक्शनल ग्रुप लगा है तो ये आपका क्या होगा? फिनॉल। क्या होगा? फिनॉल। अगला नेक्स्ट टर्म में आपको ईथर, क्या पढ़ना है? ईथर। तो ईथर में बस एक बात ध्यान रखिएगा कि 2 कार्बन के बीच में, जैसे ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, अगर किसी 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन लग रहा है, इनकी जो वैलेंसी है कौन सेटिस्फाइड कर रहा है? बीच में ऑक्सीजन। और उसके अलावा जो भी हो, हमें से नहीं मतलब है, बस आप ध्यान से देखिएगा क्या हो। अगर मिडिल में क्या आ रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड। क्या आ रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन। मैंने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं बोला है। देखिए, आप हमेशा कंफ्यूज होते हो। कार्बन डबल बॉन्ड O, ये आपका जो है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये आप पढ़ते हो किसमें किसमें? एल्डिहाइड में पढ़ोगे, आप कीटोन में पढ़ोगे, एसिड में, एंड सो ऑन, आगे जो चैप्टर होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि सिर्फ और सिर्फ, देखिए, कार्बन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ अगर क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन बीच में आ रहा है, तो ऐसे ग्रुप के लिए हम बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर। और जब आप इसका IUPAC नेम लिखते हो, सॉरी, जब आप इसका क्या लिखते हो? IUPAC नेम, तो आप यहाँ पे लिखते हो ऑक्सी वर्ड। क्या यूज करते हो? ऑक्सी। एक एग्जाम्पल चलिए मैं यहाँ पे लेकर के दिखा देती हूँ। एग्जाम्पल थोड़ा सा समझिएगा। मैंने आपको एल्कोहल बताया, फिनॉल बताया, ईथर की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए, ये कार्बन है, यहाँ पे देखिए O, और ये कार्बन, ये CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप। आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है? कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है। मतलब कि ये क्या होगा आपका? ईथर। क्या होगा? ईथर। लेकिन अब बात करें इसका, अगर हमें नाम लिखना है तो कुछ नहीं करना है, जहां पे ऑक्सीजन है वहां पे आप ऑक्सी लगा दो। क्या लगा दो? ऑक्सी लगा दो, बस इतना काम करना है आपको। ठीक है, उसके पहले जितना कार्बन है उसके लिए आप नाम यूज करते थे एथ, मेथ, प्रोप, वॉट, जो अब भी आप यूज कर रहे हो। यहाँ एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हो? मेथ। क्या यूज करते हो? मेथ। ठीक है, तो देखिए मेथ, ऑक्सी, और यहाँ पे एक कार्बन की एल्केन है, इसलिए आप लिख दो मेथेन। क्या लिख दो? मेथेन। तो आप ध्यान से रखिएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मीथेन। अच्छा, कुछ लोग को ऐसा लग रहा होगा मैम आपने सारे लेटर्स तो कैपिटल में लिख दिए। बेटा, आपको ये पहले ही IUPAC नेम में सिखाया गया है कि आपको क्या कहते हैं, जो स्टार्टिंग होगी वो होगी आपकी कैपिटल लेटर से, और सब स्मॉल लेटर्स होंगे। तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए। मतलब कि मैं यहाँ सिर्फ आपको तरीका बता रही हूँ कि आपको नाम कैसे लिखना है। तो याद रखिएगा, ये भी आप स्मॉल ही लिख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं, ऑक्सीजन जहां पे है वहां पे ऑक्सी लगाइए। क्या करना है आपको? पहला स्टेप, जहां ऑक्सीजन है वहां पे ऑक्सी लगाएंगे, उसके दाएं बाएं देखेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के लिए नाम लिखेंगे जो भी होगा, और आगे जो भी आपका सफिक्स है उसके लिए मेथ, एथ, प्रोप, जो भी आप यूज करते हो, बस आपका नाम ईथर का आसानी से लिख जाएगा। और यही आपका IUPAC नेम होता है। क्या होगा? IUPAC नेम किसका? ईथर का। ठीक है, होप सो इतनी इस बात में, ये जो मैंने उठाया है सिर्फ टॉपिक कि आप पढ़ने क्या चल रहे हो, तो आप इन्हीं 3 कंपाउंड को, किसको किसको? अल्कोहल को, फिनॉल को और
ईथर को आप पढ़ने चल रहे हो तो क्या क्या पढ़ना है हमें, चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, आपने पढ़ रखा है, ठीक है, कुछ नहीं करना, आप सब पहले पढ़ रखे हो, सब बकवास बातें हैं। हाइड्रोकार्बन में से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट मतलब हटा दीजिए किसको, हाइड्रोजन को, और लगा दीजिए क्या, कोई अलग ग्रुप। जैसे एग्जांपल आप OH, तो अल्कोहल और फिनॉल के लिए आप क्या लगाते हो, OH ग्रुप, क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्या लगाते हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखिए मैंने फिर एक बात आपसे कहा था, मैंने कहा था आप एल्केन लिखते हो, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ नोमेनक्लेचर में, इतना बेसिक बातें बताने के लिए जो आपको मैंने बताया वही ये बोल रहा है। आप एल्केन ले लो, इसमें से आप एक हाइड्रोजन को सब हटा दो और वहां पे एक OH लगा दो, तो ये आपका बन जाएगा एल्कोहल। क्या बन जाएगा, एल्कोहल। मतलब कि आपने H हटाया, हाइड्रोजन हटाया, उसकी जगह पे क्या लगाया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाया, तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल। सेम आप कोई भी एरीन कंपाउंड लाइक बेंजीन आपने ले लिया, बेंजीन, चलिए हम इसको क्लीन करके लिखेंगे। आपने क्या किया, बेंजीन ले लिया, देखिए आपको पता है बेंजीन, इसका फॉर्मूला आप लिखते हो C6H6 लिखते हो, आप यहां से एक H हटा दो और क्या बन जाएगा, OH। क्या OH आपको लगाना है, तो दिस इज फेनॉल, क्या हो जाएगा, फेनॉल। ओके, ये आपकी कहानी, ठीक। मतलब कि एक बात क्लियर है कि आपको हटाना क्या है यहां से, हाइड्रोजन, और उसकी जगह लगाना क्या है, हाइड्रोक्सिल, तो आपका अल्कोहल ग्रुप बनेगा। क्या बताया मैंने, हाइड्रोजन हटाना है, वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना है। ध्यान से देखिए, क्या करना है, हाइड्रोजन को हटाइए, उसकी जगह क्या लगाइए, रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH को आप क्या बोलते हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो आपका क्या बन जाएगा, जो भी कंपाउंड है, क्या देखिएगा, हाँ इन्होंने एक चीज और दिया है, हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक एरोमेटिक, मैं आपको पहले भी जो पहला लेक्चर है मेरा जो एल्किल हैलाइड का, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है एरोमेटिक एलिफैटिक क्या है, तो बार बार रिपीट करने के लिए नहीं, बट फिर भी याद रखिएगा, एरोमेटिक थोड़ा बेंजीन के लिए आप याद रखिएगा एरोमेटिक, ठीक है। अब बात आती है इसका यूज वगैरह दिया है, तो यूज थोड़ा सा आप देख लो कहाँ कहाँ करते हो। एग्जाम्पल, चलिए ये सब यूज तो मैं बता रही हूँ, बस देखिए क्या, शुगर, कॉटन, फैब्रिक्स एंड जो भी है, नोटबुक, ये सब पता नहीं क्या दिया है, इन सबका यूज है, ये यूज आप पढ़ते रहिए, ठीक है। आपको मेन चीज सीखना है कि कैसे कैसे आपको काम करना है। तो इन्होंने दिया है, ध्यान से देखिएगा, इन्होंने कहा एक कार्बन उठा लीजिए, देखिए लिखा है an alcohol contains one or more hydroxyl group directly attached to carbon atom of an aliphatic system, while a phenol contains OH group directly attached to this and this. Okay, चलिए ध्यान से देखते हैं, मेरी बात सुनिए क्या बोला इन्होंने। कुछ नहीं, इन्होंने कहा है कि आपके पास पता है एक एलिफैटिक सिस्टम क्या होता है। फिर वही बात आई, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो एक बार देख ली जा करके, आपको फायदा मिलेगा 100%। फिर भी मैं यहाँ हेल्प कर दे रही हूँ। एलिफैटिक आप सिंपल कार्बन की जो चेन है, सिंपल कार्बन की चेन है, वहां पे आप क्या करिए, आप एक OH ग्रुप लगाइए या एक से ज्यादा लगाइए, क्या करिए, चाहे एक OH ग्रुप लगाइए चाहे एक से ज्यादा लगाइए, तो वो अल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अल्कोहल कहलाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई भी बेंजीन ग्रुप है, देखिए ये बेंजीन है ना, बेंजीन से आप एक हटाइए और यहाँ पे OH, तभी ये क्या कहलाएगा, फिनॉल कहलाएगा। वरना आप सोचो कि यहाँ पे आप OH एक और लगा दो तो इसका नाम बदल जाएगा। क्या होगा ये हम आपको अभी आगे बताते हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक सिस्टम आप बेंजीन वाला याद रखिएगा। ओके, चलिए ईथर के लिए मैंने बताया ना बीच में, ईथर के लिए आपका जो मेन नाम यूज होता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर आपका क्या है एलिफैटिक तो एल्कोक्सी, अगर एरिल मतलब बेंजीन वाला ग्रुप है तो एरिलॉक्सी। क्या यूज होता है, एरिलॉक्सी। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप सोचेंगे ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई मतलब नहीं है। आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, उसमें सबसे पहले IUPAC नेम का जिक्र होता है। और दूसरी चीज, अब आप मान लीजिए कन्वर्जन आ गया, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, कन्वर्जन आ गया, उसने कहा प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल बनाइए। अब पहले ये बताइए, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि व्हाट इज प्रोपीन एंड व्हाट इज प्रोपेन टू ऑल, अगर आप इसका स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप काम कर लोगे, आप 100% काम नहीं कर पाओगे। ये सोच के देखो आप। तो यहाँ पे कुछ चीजें इसलिए सिखा रही हूँ मैं आपको कि पहले आप सबसे पहले बेसिक नाम लिखना सीख लीजिए, फिर आप कन्वर्जन फॉर्मूला बनाइए, फॉर्मूले से फिर रिएक्शन करना आसान हो जाएगा। तो देखिए फिर से मैं एक बात करूंगी, कुछ नहीं, मैं तीनों चीज आपको बता दे रही हूँ, सुनिएगा ध्यान से, तीनों में बताती हूँ। एल्कोहल आपको मैंने बताया, और क्या बताया, फिनॉल बताया, और मैं आपको एल्कोक्सी ग्रुप बता रही हूँ, एल्कोक्सी, या फिर अगर यही बेंजीन है तो एरिलॉक्सी। क्या है, एरिलॉक्सी। क्या है, ध्यान सुनिएगा, एल्कोहल में कुछ नहीं करना है, चुपचाप एक H हटाना है, ठीक, उसकी जगह क्या लगाना है, OH लगाना है, ठीक। सेम फिनॉल में से बेंजीन, अब फिनॉल के लिए जो वर्ड लेंगे आप कंपाउंड, वो बेंजीन, क्या लेंगे, बेंजीन। इस बेंजीन में से आपको क्या करना है, एक H हटाना है, वहां पे OH लगाना है, ठीक। एल्कोक्सी एरिलॉक्सी के लिए क्या करना है आपको, अगर आप ये ले रहे हैं एल्कोक्सी, तो आपको सिंपल सा कोई भी एल्केन लेना है,
मैं बता रही हूँ एकदम बेसिक समझिए, एल्केन लेना है, इसमें से एक एच हटाना है और एल्कोक्सी ग्रुप ही होता है, दैट इज RO। क्या होता है? RO। R यहाँ पे आपका एल्काइल ग्रुप होता है और इसको आपको लगाना है बस, तो ये बन जाएगा। चलिए एक एग्जांपल इसका थोड़ा सा, इसी का आपको देखना है, ईथर का, क्योंकि आप ईथर में बहुत ज्यादा फंस जाते हो। ठीक है, तो चलिए ईथर का एक एग्जांपल लेकर के हम बता देते हैं आपको, देखते हैं। मैंने कहा आपसे ये CH4 है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है ईथर में, किसमें कन्वर्ट करना है? ईथर में। तो आप कुछ नहीं करोगे बेटा, ध्यान सुनिएगा, यहां से एक एच हटा दो, हटा दिया आपने, तो क्या बचा? आप देखिए ध्यान से, ये क्या बचा? CH3 बचा ना। और अब इसके ऊपर आप एल्कोक्सी ग्रुप लगा दो, एल्कोक्सी ग्रुप जैसे O, और एक एग्जांपल ले लेते हैं OCH3, ये आपका क्या है? एल्कोक्सी ग्रुप। आप इसके ऊपर इसको ऐड करा दो, तो देखिए क्या बन जाएगा? CH3 बचा हुआ था ना, CH3 क्या था? बचा हुआ पार्ट था, और जो एल्कोक्सी ग्रुप आपने लगाया है, एल्कोक्सी में देखिए OR लिखा है ना, R आपका एल्काइल ग्रुप होता है। R क्या होता है? एल्काइल। ये आपका मेथाइल हो सकता है, एथाइल, जैसे यहाँ पे देखिए मेथाइल में लिया है, एथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस इतना याद रखिएगा कि आपका क्या होगा? एल्काइल ग्रुप। आप उठा के जोड़ दीजिए, देखिए OCH3, यही बना। ये देखिए ईथर बन गया, क्या बन गया? ईथर बन गया। बन गया कि नहीं? एकदम आसानी से देखिए ईथर बन गया। सेम अब क्या करना है आपको? बेंजीन वाली कहानी लेनी है। क्या लेनी है? बेंजीन वाली। तो कुछ नहीं करना है, मान लीजिए मैंने आपको CH3 ही दिया, सेम CH4, इस पे मैंने कहा आपको एरिलॉक्सी बनाना है, एरिलॉक्सी। अब ये एरिलॉक्सी क्या है? कुछ नहीं, बेंजीन के, एरिलॉक्सी क्या है? बेंजीन के लिए। तो आपको पता है बेंजीन वाला ग्रुप जोड़ना है। आप क्या करिए, एक एच हटाइए, क्या बचेगा? CH3, एकदम वही सेम बच रहा है। इसके ऊपर CH3 के ऊपर ले आइए कोई ऐसा ग्रुप जिसमें क्या हो? बेंजीन के साथ O लगा हो, तो आप उस पे O और क्या कहते हैं, ये मैं जोड़ दे रही हूँ, देखिए ये आपका बेंजीन वाला ग्रुप हो गया, और इसको उठा के जोड़ दीजिए, तो देखिए क्या बन जाएगा? CH3 O, देखिए क्या बन गया आपका? बेंजीन के साथ क्या लग गया? मेथाइल ग्रुप, यानी कि एरिलॉक्सी। ये आपका जब बेंजीन के साथ एरिल कंपाउंड आएगा तो आपका एरिलॉक्सी का एग्जांपल, और आपने बना लिया। अब आपको नाम लिखना है, तो ऐसा कॉमन नेम आपको शायद पता हो, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे अभी 12th में, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा। ये मैं उन लोग के लिए बात कर रही हूँ जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, जो 10% वाले हैं। 10% समझ रहे हैं ना, जिनका ऐसा लग रहा है केमिस्ट्री का बाउंस ही मार रहा है, ये उनके लिए है। तो सुनिएगा ध्यान से, और जो टॉपर है वो तो समझदार है, वो देख करके थोड़ा सा देख करके स्किप करके आगे बढ़ जाए, ठीक है। इसको हम लोग कॉमन नेम इसका यूज करते हैं एनिसोल। 10 बार क्वेश्चन यही आया है कि एनिसोल से अल्कोहल बनाइए, एनिसोल से एनिलीन बनाइए, ऐसा क्वेश्चन आता है ना कन्वर्जन में। तो पहले आप सीखो तो कि एनिसोल है क्या। तो ये आपका एनिसोल है, याद रखिएगा। अगर बेंजीन के ऊपर मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एनिसोल। कॉमन नेम है एनिसोल, ठीक है। चलिए, तो ये आपका फिर वही सेम चीज देखिए करेगा। अगर आप हाइड्रोजन हटाइए या एल्कोक्सी या एरिलॉक्सी ग्रुप लगाइए, तो जो नया कंपाउंड बनेगा उसको हम ईथर बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ये कॉमन नेम है, क्यों? दो ग्रुप है तो डाई मिथाइल ईथर, कॉमन नेम है, उठा करके आपको रख देना है बस। तो इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। पहले आप बेसिक जरूर समझा करिए, जब आप चैप्टर का बेसिक समझ जाओगे आपको रिएक्शंस आ जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है, अब हम लोग पढ़ेंगे किसको? अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को स्पेशली पढ़ाई करेंगे। तो देखिए इन्होंने कहा है, जो आपका बात करें क्लासिफिकेशन की, तो आपको मैंने एक चीज बताया, थोड़ा सा मैं और डिटेल में आपको बता देती हूँ कि अगर आपसे बात की जाए अल्कोहल की, अल्कोहल का आपसे पूछा जाता है जनरल फॉर्मूला। दो कंडीशन, पहले सुनिएगा। अल्कोहल आपने कैसे बनाया? एल्केन लिया, मैं यहाँ लिख रही हूँ, एल्केन में से आपने क्या किया? एक H माइनस किया और उसकी जगह OH को क्या किया? प्लस किया, तो आपका अल्कोहल बन गया। अब बस आपको यही करना, आपको पता है एल्केन का लिखना है, इस अल्कोहल का आपसे आता है जनरल फॉर्मूला। तो जैसे आप लोग रटते हो ना, रटना कुछ नहीं है, बस सीखना है कैसे बनाना है, ये सीखिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको रट ही जाएगा। जनरल फॉर्मूला अल्कोहल का, मान लीजिए अचानक से क्वेश्चन आया, कुछ नहीं, बस आप इस बात को ध्यान रखो। आपको पता है एल्केन का जनरल फॉर्मूला सबको याद होता है, 3 तो आप याद ही करते हो बचपन में। इसका फॉर्मूला था CnH2n+2, आपने यही पढ़ा था ना। अब बेटा एक बात बताओ, n यहाँ पे क्या है? कार्बन नंबर। n क्या है आपका? n यहाँ लिख दे रही हूं मैं, दैट इज कार्बन नंबर, ओके। एन आपका कार्बन नंबर है, ठीक है, आपको पता है। अब क्या करना है? आपको अल्कोहल बनाना है। मैंने बताया इसमें से आप क्या करते हो? एक H माइनस करते हो। चलो आपने एक H माइनस किया ना, तो क्या बचेगा बताइए? CnH2n+1, क्योंकि यहाँ +2 था ना, एक H हटाया तो एक बचेगा ना यहाँ पे, ठीक है, 2 में से एक गया, एक बचा। और जोड़ना क्या है आपको? OH, तो आपने यहाँ पे क्या जोड़ दिया? OH जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? OH जोड़ दिया। तो एक तो फॉर्मूला आपका जनरल फॉर्मूला क्या बन के आया? देखिए, Cn
H2N प्लस 1 और OH, एक ये फॉर्मूला बन गया। ठीक, अगले फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो देखिए इसी को मैं थोड़ा सा कंबाइन करके लिखती हूं, तो देखिए CN H2N। अब ध्यान से देखिए आप, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन और है, तो ये हो जाएगा 2N प्लस 2, वापस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2N प्लस 2 हो जाएगा ना, हाइड्रोजन के लिए बढ़ जाएगा ना एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, तो ये आपका बन गया जनरल फॉर्मूला। किसका बन गया? जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल। क्या बन गया? जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल। क्या है? CnH2n प्लस 2O। ठीक है, अब एक अच्छी सी बात ध्यान सुनो, ये तो एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल, जो आपको मैंने अभी प्रूव कराया। यही सेम चीज ईथर भी होता है। क्या होता है? ईथर का भी सेम फॉर्मूला होता है। मतलब एक क्वेश्चन आपका स्टार्ट कि एल्कोहल और ईथर का अगर जनरल फॉर्मूला पूछा जाए आपसे, तो एल्कोहल और ईथर का जनरल फॉर्मूला सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है, दैट इज CnH2n प्लस 2O। अभी इसका हम यूज करके आपको बनाना सिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई कि आपने पढ़ा था कि भाई एल्कोहल और ईथर के फंक्शनल ग्रुप तो अलग अलग हैं, फॉर्मूला सेम है। शायद आपने पढ़ा हो क्लास 11th में, नहीं पढ़ा तो सुन लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आपने पढ़ा था वो कंपाउंड्स जिनके क्या केमिकल फॉर्मूले सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला तो सेम है, अभी मैं दिखाऊंगी बना करके एक एग्जांपल लेकर के, लेकिन इनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो याद रखिएगा, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हुए। वो भी कौन से आइसोमर्स? दैट इज फंक्शनल आइसोमर। क्या हुए? फंक्शनल आइसोमर। मतलब कि एल्कोहल और ईथर एक दूसरे की क्या है? फंक्शनल आइसोमर। क्यों है भैया? क्योंकि फॉर्मूला सेम है और जब आप बनाओगे तो फंक्शनल ग्रुप अलग होगा। चलिए हम एक एग्जांपल लेकर के आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं एग्जांपल, ले लेते हैं हम लोग, कौन सा ले लेते हैं? इथेनॉल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इथेनॉल। ठीक है, अब आपको पता है इथेन क्या है आपका? इथेन है ना। इथेन मतलब 2 कार्बन, तो C2N की जगह 2 रखेंगे, फिर देखिए 2 2 जा 4 प्लस 2, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए बस, CnH2n प्लस 2O अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए N की जगह 2, 2N प्लस 2 कितना हो जाएगा? मतलब कि 2 2 जा 4 प्लस 2 दैट इज 6 और O। ये आपका ध्यान से देख लीजिए, दिस इज इथेनॉल। ये इथेनॉल लिखा है। आप लोग क्या सीखते हो? बस यही सिंपल वाला C2H5OH, आप लोग ये रटे रहते हो ना। तो भैया ध्यान से देखो, ये वही लिखा हुआ है, कुछ है नहीं, बस कंबाइन करके एक साथ लिख दिया। अब आपको पता है, आपने एक तो यहाँ पे अल्कोहल बना लिया। अगर सेम चीज मैं आपसे कहूं तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, CH3OCH3। नहीं लिख सकते हो? भाई लिख सकते हो ना एकदम आसानी से। देखिए आप क्या लिख सकते हो? CH3OCH3। ध्यान से देखिए, फॉर्मूला कार्बन कितना है? 2 ही है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है। सेम फॉर्मूला है, देखिए सेम फॉर्मूला है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या था? OH। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH है, जबकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? ऑक्सी मतलब ईथर है ना। तो ये दोनों एग्जाम्पल है किसके? फंक्शनल आइसोमर्स के। किसके एग्जाम्पल है? फंक्शनल आइसोमर्स के। ठीक है, एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा। वैसे मुझे ये नहीं बताना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा जैसे पढ़ने वाले बच्चे हो तो थोड़ा सा मन करता बता दिया जाए, वरना ये थोड़ा हायर लेवल में ही बताए तो ठीक है। बोर्ड वालों के लिए इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा कभी कभी आ जाता है, तो आप लोग ध्यान से देखिए कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग बस इतना जान गए कि अल्कोहल क्या है। अब हम लोग बात करेंगे अल्कोहल कैसे बनाते हैं। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, अब आप इसको लिख लीजिए और इससे आप अल्कोहल बनाते रहिएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्लासिफिकेशन। क्या दिया है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब टाइप्स। क्या दिया है? टाइप्स। तो जब हम टाइप्स की बात करें तो आप ध्यान से देखो, इन्होंने किसी बहुत सारी बेसिस लेकर के अप्लाई किया है ना। तो पहला बेसिक देखिए क्या लिखा है कि इन्होंने कहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, मतलब कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं, कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस पे अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, ये इन्होंने बात की है। तो देखिए क्या लिखा है, मोनो मतलब आपको पता है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 होगा, डाई मतलब 2 होगा, और ट्राई मतलब 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा ना। तो ध्यान से देखिए, आपको तीन ग्रुप आपको मिल जाएंगे ना। इन्होंने 3 का, उसके आगे पॉली ज्यादा है नहीं, बस आप 3 का देखो। तो ध्यान से देखिएगा, ये देखिए इथेनॉल लिखा है ना, आपको मैंने पहले बताया मोनोहाइड्रिक, हाइड्रिक फॉर OH, मोनोहाइड्रिक, इसमें कितने हैं? 2 हैं।
तो इसे डाईहाइड्रिक बोलते हैं। ठीक है, आप लोग इसका जरा IUPAC नेम कमेंट करिएगा अगर आपको आता है, नहीं आता तो हम बताएंगे। ठीक है, और ये देखिए क्या है, ट्राईहाइड्रिक। ये कितने OH हैं, 3 हैं। तो याद रखिएगा, आप शायद ग्लिसरीन ग्लिसरॉल पढ़ते हैं, तो बस आप बताइएगा मुझे इसमें से कौन सा ग्लिसरॉल है, इन दोनों में से कौन सा ग्लिसरॉल है, बताइएगा फॉर्मूला प्लीज कमेंट करिएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, और किसके बेसिस पे कितने आपके OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। अगला इन्होंने बोला है कंपाउंड कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड। अब बात ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, फिर वही बात आई जो आपका मतलब पहले चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि हाइब्रिडाइजेशन, मैंने पहले जो लेक्चर आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाला है ना, उसमें आप जाके देखिएगा, मैंने पूरा हाइब्रिडाइजेशन क्लियर कर दिया है, मतलब उसमें बता दिया कि कैसे आपको निकालना है। ठीक है, बस उतना कि ऑर्गेनिक में आप कितना अप्लाई करोगे, यहाँ बस आप सीखोगे कि फिर लेक्चर्स बहुत बड़े हो जाते हैं। तो देखिए इन्होंने लिखा है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बस इतना जान लीजिए आप कि सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल मतलब सिग्मा बॉन्ड, अगर अकेला बॉन्ड है तो कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच OH ग्रुप, डायरेक्ट OH ग्रुप, तो कौन कौन सा है, तो उसके बेसिस पे इन्होंने बताया है 3 टाइप होते हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पहले ही चैप्टर में क्लियर है ये सब बातें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। बात ये है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होते क्या हैं। ठीक है, ये आप जाइए एक बार देखिए, फिर भी मैं ऐसी हूँ, मतलब ये होता है कि आपको क्लियर ही हो जाए। तो कुछ नहीं बेटा, ध्यान से देखिए, अगर कहीं पे ध्यान सुनिएगा, जिस कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है उस कार्बन को हम अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा। मतलब देखिए इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, OH है, देखिए इस पे लगा तो ये अल्फा कार्बन फंक्शनल ग्रुप, फिर ये OH फंक्शनल ग्रुप, तो ये अल्फा कार्बन। ठीक है, आपको अल्फा कार्बन चेक करना है। अब आपको ये देखना जो अल्फा कार्बन है वो कितने साइड में, जस्ट बोल रही हूँ उसको आप अप्लाई करिए, कितने साइड से, कितने साइड से कार्बन से घिरा हुआ है, कार्बन से सराउंडेड है। ठीक है, बस इतना चेक कर लीजिए। तो देखिए ये वाला जब देखेंगे तो एक वैलेंसी छोड़िए, मतलब ये कार्बन से घिरा हुआ, इधर एक, इधर देखिए 2 कार्बन से घिरा है, इधर कितने, 3 कार्बन। तो आपको बता दें कि जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, अगर वो 3 साइड कार्बन से घिरा हो तो उसे हम टर्शरी बोलते हैं, कंपाउंड, ऑलवेज टर्शरी बोलेंगे। अगर 2 साइड कार्बन से घिरा है तो उसको सेकेंडरी बोलते हैं, अगर 1 साइड आपका कार्बन से घिरा है तो क्या बोलेंगे, उसे प्राइमरी बोलेंगे। तो देखिए आपको पता है सबकी हाइब्रिडाइजेशन जब आप चेक करोगे, हाइब्रिडेशन मतलब सिंगल बॉन्ड, आप चेक कर लो बस इतना। जब आप चेक करोगे तो इसके पास भी सिंगल ही बॉन्ड है, तो ये भी कैसा कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी कैसा है, sp3, और ये भी कैसा है, sp3, है ना हाइब्रिडाइज्ड। और सब पे देखिए, लेकिन सबका स्ट्रक्चर फिर भी डिफरेंट है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, टर्शरी, तो उसके बेसिस पे उन्होंने नाम दे दिया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब आपसे एक क्वेश्चन ये है कि आप जरा कमेंट करिएगा कि अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आता है या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ये आपको कमेंट करना है। मैं लिख रही हूँ, इसको आप प्लीज कमेंट करिएगा, हाइब्रिडेशन क्या होगी, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, आप बता लोगे, बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है, एकदम बेसिक से मैं पूछ रही हूँ, बता लोगे आप, थोड़ा कोशिश करना। नहीं आ रहा है तो प्लीज ये भी बोलना कि मैम हमें नहीं आ रहा, वैसे आ रहा होगा, आप 12th में हो, 100% आ रहा होगा। अब अगला इन्होंने बोला है नेक्स्ट, एक तो मैंने बता दिया ना कि कौन कौन से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, मैंने बताया ना आपको क्या करना है, एक साइड से गिरा है तो प्राइमरी, 2 साइड कार्बन से गिरा है, देखिए ये 2 साइड तो ये सेकेंडरी, 3 साइड से गिरा है तो ये टर्शरी। अब अगला मैं इसको भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एलाइल, क्या बोल चुकी हूँ, एलाइल। मैंने कहा था कि अगर आपका जो फंक्शनल ग्रुप है जिससे जुड़ने वाला, फिर वही सेम चीज, फंक्शनल ग्रुप आपका sp3 हाइब्रिडाइज से कार्बन से जुड़ा होगा, लेकिन उसके अल्टरनेट में आपका डबल बॉन्ड पाया जाएगा। जैसे मैंने बताया था अगले लेक्चर में, मैंने बताया इसके जो भी अगले क्या मतलब पिछले में मैंने बताया था, जो आपको पढ़ा हुआ है चैप्टर, उसमें मैंने 2 चीजें बताई थी फिर से। एक मैंने बताया था आपको एलाइल, क्या बताया था, एलाइल, और एक बताया था विनाइल। ये दोनों मैंने कंडीशन बताई थी। एलाइल में मैंने कहा था CH3, उसके बाद CH, CH2 डबल बॉन्ड, फिर CH3, फिर CH2, और इससे फिर जुड़ा होगा कोई भी फंक्शनल ग्रुप, तो ये एलाइल होगा। क्या होगा, एलाइल। जब आप फंक्शनल ग्रुप देखोगे तो ये किससे जुड़ा है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से। लेकिन विनाइल में क्या था, डायरेक्ट जुड़ा था, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर इसी से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा। तो ये देखिए ये जो कार्बन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्या है, sp2, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, विनाइल ग्रुप। क्या बोलते थे, विनाइल। बस आपको कुछ नहीं करना है, देखिए अगर कहीं पे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट उस कार्बन से जुड़ा हो जो अगले नेक्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड बना रहा है तो विनाइल। अगर उससे जुड़ा है जो पहले कार्बन से तो क्या कर रहा है, सिंगल बॉन्ड, लेकिन उसके बाद वो क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है,
तो दैट इज एलाइल। तो ये देख लीजिए, आपको पहचानना आसान हो जाएगा एकदम आसानी से कि एलाइल और विनाइल क्या होता है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। देखते हैं ध्यान से, मैंने आपको बताया ना, ये देखिए ध्यान से देखिए, दिस इज फंक्शनल ग्रुप OH। अब देखिए ये कार्बन कैसा है sp3 है ना, उसके बाद वाला कार्बन कैसा है sp2, तो ये किसका एग्जांपल, एलाइल का। सेम यहाँ चेक कर लीजिए, ये कार्बन कैसा हाइब्रिडेशन sp3, बस आपको यही चेक करना है। फिर देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कार्बन है ना, उसके ये इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, उसके बाद वाला जो ग्रुप है वो किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से, तो ये भी किसका, एलाइल का। फिर ये भी एलाइल है लेकिन ये टर्शियरी। अब कैसे, मैंने आपको बताया था, देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप ये आपका OH हो गया। इस कार्बन को देखिए, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा उसको अल्फा, अल्फा 3 साइड कार्बन से गिरा है, कितने साइड, 3 साइड, तो ये हो गया आपका टर्शियरी। 2 साइड से गिरा है तो ये सेकेंडरी, 1 साइड से गिरा है तो ये प्राइमरी। ठीक है, बहुत आसानी से। विनाइल वाला अभी आएगा, आप देखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन कहता है विनाइल एल्कोहल बनाइए, क्या क्वेश्चन कहता है, आप बनाइए विनाइल एल्कोहल, तो कुछ नहीं करना है, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH-OH, दिस इज विनाइल एल्कोहल। आपको मैंने इसके पहले जो कमेंट किया था वो बताया था विनाइल क्लोराइड बताया था। तो आप एक काम करिएगा, विनाइल क्लोराइड मैं लिख दे रही हूँ, विनाइल क्लोराइड आप कमेंट करिएगा। ओके, प्लीज कमेंट करिए। आप अगर जान रहे हैं तो चीजों को वापस देखिए, कमेंट इसलिए नहीं कहता है कि आप करिए ना करिए, क्यों ना करिए, कमेंट इसलिए करिए ताकि आपको रिवाइज हो जाए। अगर आप जब आप देखो, आपको मैं बताऊं, आप जब पढ़ते हो ना तो आपको ऐसा लगता है मुझे तो सब आ रहा है, हाँ यार ये तो आ रहा है, ये तो मैंने पढ़ा था, ऐसे ऐसे ख्याल देखिए दिमाग में चलता है, यार ये तो मुझे आ रहा है ये। लेकिन जैसे ही आप किताब बंद करते हो और आप राइटिंग मोड पे आते हो, आपने किताब बंद किया और जैसे आपने क्वेश्चन उठाया राइटिंग मोड, अरे यार ये तो कुछ पढ़ा था, पता नहीं, हाँ हाँ पढ़ा था, बस लिख नहीं पा रहा हूँ, वही गलती है। तो आप एक चीज पढ़िए, उसको आप बंद करके राइटिंग करिए ना जब बुक, तो आपको समझ में आएगा कि क्या, तो आप जब लिखोगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो कोशिश करिए आप लिखने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है बेंजाइल। कुछ नहीं बेटा, बेंजाइल के लिए देखिए मैं आपको कुछ शब्द सिखाऊंगी, पहले ध्यान सुनिए। ये बेंजीन है आपका, डिफरेंस समझिएगा। ठीक, इस बेंजीन पे आपने क्या कर दिया, एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो दैट इज टॉल्वीन। ये क्या बन गया आपका, टॉल्वीन। थोड़ा सा कॉपी पे ले लीजिए और इसको लिखते रहिए, टॉल्वीन। अब आपने क्या किया, इस मिथाइल ग्रुप की एक एक वैलेंसी खाली करते रहिए। तो देखिए ये और CH2 खाली कर दिया ना, तो ये आपका बन गया बेंजाइल। क्या बन गया, बेंजाइल। ओके, अब इसमें से एक और खाली करिए, CH बचा ना, 2 वैलेंसी खाली, तो इसको बोलते हैं बेंजल। इतना याद रखिए आप, देख रहे हैं ना, कुछ नहीं, बेंजीन है, बेंजीन पे CH3 ग्रुप लगाया, टॉल्वीन बन गया, टॉल्वीन से आपने एक H हटाया तो बेंजाइल ग्रुप, बेंजाइल से आपने एक हटाया तो बेंज। अब आपके लिए आसान है, बेंजाइलिक अल्कोहल, मतलब कहाँ की बात कर रहा है, इस पे आप क्या लगा दो, OH लगा दो, देखिए एकदम आसान हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछा जाए जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा, देखिए अल्फा कार्बन, इस पे हाइब्रिडेशन sp3, एकदम आसानी से क्लियर हो गई। तो ये बेंजाइल आपके लिए बनाना एकदम आसान हो गया। अब बात करते हैं रेजोनेंस, रेजोनेंस अभी नहीं, रेजोनेंस देखेंगे लेकिन बाद में। तो ये आपका बेंजाइल अल्कोहल है। ठीक है, अब आपको एक बात बता दूं, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करूंगी। अच्छा, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, बात करते हैं जब हम लोग CH2OH, ये आपका बेंजाइल है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये आपका फिनॉल है। क्या है, फिनॉल। दोनों में डिफरेंस समझिए, क्योंकि आप क्वेश्चन ही गलत करते हो। ये फिनॉल और ये आपका अभी बताया ना मैंने, बेंजाइल। ओके, बेंजाइल अल्कोहल। अब क्या है, आप देखिएगा दोनों में रेजोनेंस आ रहा है। क्या आ रहा है रेजोनेंस, यहाँ पे क्या हो रहा है, लोन पेयर की वजह से रेजोनेंस। यहाँ पे अगर आप एक बात सुनिए, नॉर्मल देखिए तो ये क्या होगा, नॉर्मल तो ऐसे पड़ा हुआ है, लेकिन जब आप ये बॉन्ड तोड़ दीजिए, इंटरमीडिएट बनाइए, तो ये माइनस और ये प्लस। ध्यान से देखिए, कार्बोकेटाइन इधर शिफ्ट होगा, रेजोनेंस भी है प्लस कार्बोकेटाइन। तो ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन जल्दी रिएक्टिविटी शो करेगा, तो ये करता है, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये इंटरमीडिएट इसका ज्यादा स्टेबल होता है। बस ये याद रखिएगा, अभी आगे क्वेश्चन होगा तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक, चलिए। देखिए बनाया हुआ है ना एकदम आसानी से, कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपको बहुत टफ लगेगा। ये देखिए क्या लिखा है, प्राइमरी बेंजाइल ना हटाया, सेकेंडरी, फिर आपको वही बात, एक कार्बन ग्रुप लगा दीजिए। एक साइड कार्बन से देखिए ये गिर गया, एक कार्बन, ये 2 साइड से गिरा है कि नहीं, तो ये सेकेंडरी। 3 साइड कार्बन, 3 क्या, ये कार्बन है 1 2 3 और एक ये कार्बन रिंग वाला, तो ये टर्शियरी हो गया ना। है क्या आपका बेंजाइल अल्कोहल, क्या है आपका बेंजाइल ही है, याद रखिएगा।
अब देखिए एलाइल और बेंजाइल अल्कोहल प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। अब अगला बोला sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अगला क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये तो आपका हो गया sp3 वाले, ठीक है। बात करते हैं हम लोग sp2 वाले की, जहां पे OH बॉन्ड लगा होगा लेकिन डायरेक्ट डबल बॉन्ड से। तो पहला एग्जांपल क्या दिया, बिनाइल, मैंने आपको अभी बता दिया बिनाइल, पहले आप देख लीजिएगा। अब अगला देखिए, ये देखिए एल्कोहल है, देख लीजिए डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, एक एल्कोहल तो मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक, एकदम सिंपल सा। अगला ईथर दिया है, ईथर दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप, सिंपल और सिमेट्रिकल। और अगर देखा जाए तो एक नेक्स्ट होगा मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल। बात क्या है, सिमेट्रिकल में आप जब काटोगे, जैसे 20 से आप काटोगे, किसी भी चीज की सिमेट्री डिसाइड करने के लिए 20 से काट दो, अगर दोनों सेम है, इधर भी सेम है इधर भी सेम है, तो वो सिमेट्रिकल। एग्जाम्पल लेकर के समझिए तो थोड़ा सा आसान होगा। देखिए CH3O और CH3 आपने 20 से काट दिया, देखिए इधर भी CH3 इधर भी, तो ये कैसा एग्जाम्पल, सिमेट्रिकल का। एक क्या करिए, अनसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल लीजिए, तो देखिए CH3O C2H5, अब आप काटिए, ये देखिए ये अलग है, डिफरेंट है, एंड ये डिफरेंट है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल का। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए डाईएथाइल ईथर, आपको पता है दोनों सेम है, काट दीजिए ना, देखिए सिमेट्रिकल है, जबकि ये देखिए दोनों अलग है, अलग अलग है, तो किसका एग्जाम्पल है, अनसिमेट्रिकल ईथर। तो ये क्लासिफिकेशन था सिर्फ ईथर का, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, थोड़ा करने की कोशिश करिए, इन क्वेश्चंस को आप क्या करिए, करते रहिए, कॉपी पे नोटबुक लीजिए, नोटबुक पे इन क्वेश्चंस को करते रहिए, ना आए तो कमेंट करते रहिए, बस इतना करते रहिए, बस जैसे आप कमेंट करोगे हम एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। आप जैसे ही कमेंट करोगे हम एक्टिवेट हो जाएंगे और आपका काम हो जाएगा, तो आप हमें भी थोड़ा सा एक्टिवेट करो, ठीक है। एक्टिवेट आप समझते हो ना, कैटलिस्ट आपने पढ़ा है, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। जब आप एकदम साइलेंट बैठे हो, वीडियो देख ले रहे हो आराम से, तो हम भी एकदम साइलेंट बैठ के वीडियो बना ले रहे हैं। आप कमेंट करिए कि मैम ये नहीं आ रहा है, करा दीजिए, हमें इंपॉर्टेंट है, तो 100% कराया जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा मेहनत करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, होप्स हो कि कर देंगे और करते रहिए, तो थोड़ा सा हमें भी अच्छा फील होगा। बस वही कैटलिस्ट वाली बात से आप थोड़ा समझिए, ठीक है। अगला नेक्स्ट टॉपिक है आपका नोमेनक्लेचर, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, ये किसका एग्जाम्पल है, आप देखिए ये एलाइल का है ना, टर्शियरी एलाइल, तो ये सब आप पहचानिए, नहीं आए तो बताइए। नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, मैंने आपसे कहा ना, आप लोग क्लास 10th में ही नोमेनक्लेचर सीख चुके हो, तो कुछ नहीं करना है, अल्कोहल है जैसे, कुछ नहीं करना भैया, अल्काइल ग्रुप ले लो, उसमें चुपचाप उठा के OH लगा दो, देखिए ऑल, सफिक्स क्या लगाते हो, ऑल। दो चीज सुनिएगा, अगर OH ग्रुप है तो दो कंडीशन, एक तो आप प्रेफिक्स लगाते हो, एक लगाते हो आप सफिक्स। सफिक्स आप तभी लगाते हो जब आप मेन ट्रीटमेंट देते हो उसको, मेन ग्रुप, जब मेन ग्रुप की तरह ट्रीटमेंट दोगे तब आप क्या लगाओगे, सफिक्स लगाओगे। सफिक्स में आप ऑल लगाते हो अल्कोहल के लिए, और प्रीफिक्स में आप हाइड्रोक्सी लगाते हो, क्या लगाते हो, हाइड्रोक्सी, याद रखिएगा। इसमें आप मेन ग्रुप को ट्रीट नहीं करते हो, ठीक है, एज ए सेकेंडरी ट्रीट करते हो, तो ये याद रखिएगा। OH के लिए दो ग्रुप लगते हैं, बस इतना आसानी से। देखिए लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है आपको, जैसे आप पढ़ते हो वही सेम कहानी। कुछ बच्चे बहुत फंसते हैं, जो बच्चे स्पेशली 11 नहीं पढ़े होते हैं एकदम फंसी जाते हैं, तो एक काम करिए, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढिए, उसके बाद ढूंढिए कि किधर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप नियरेस्ट है, फिर उसको उठाइए, वहां से देखिए क्या है, किस पोजीशन पे है, नंबरिंग करिए और उठा करके नाम लगा दीजिए, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, जब आप ऑल लगाएंगे तो आप पोजीशन जरूर बताएंगे। मान लीजिए एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा चेन लेते हैं, ओके। ध्यान से देखिए, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन तीनों में आपको पता है, तीनों में कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन तीन है दोनों में, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो फंक्शनल ग्रुप, इधर देखिए फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन, ये पास में, तो पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ से आप देखोगे तो दोनों से बराबर है, तो 1 2 3, आप चाहे इधर से नंबरिंग कर लो, हो जाएगा ना। अब आप लिखोगे इसका नाम सिंपल, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, प्रोपेन ही तो लिखोगे आप, और फिर और लगा दोगे, बात खत्म, क्योंकि ये पहली पोजीशन पे। लेकिन जब यहाँ देखोगे आप तो जो प्रोपेन तो है, लेकिन पोजीशन OH की है वो 2 है, तो आप क्या लिखोगे, प्रोपेन प्रोपेन, और यहाँ पे 2 लगा दोगे, ऑल, 2 ऑल, मतलब कि प्रोपेन 2 ऑल, मतलब सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप है, तो ये आप बताते हो बस, ठीक है। इसको आप अप्लाई करो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा हम लोग टेबल देख लेंगे, टेबल बहुत आसानी से हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। देखिए दो चीज आप सुनिएगा, आपने पढ़ भी रखा है, एक IUPAC नेम और एक कॉमन नेम, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर NCERT में है तो 100%, लेकिन थोड़ा हायर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी के लिए
आप ये देखो, आपको पता है एक कार्बन है, देखिए एक कार्बन के लिए मिथेनॉल, देखिए क्या नाम हो गया, मिथेनॉल हो गया। अब इसका CH3 ग्रुप के लिए अल्काइल ग्रुप मिथाइल। याद रखिएगा जब कभी CH3 ग्रुप कोई भी कॉमन ग्रुप होता है एल्केन में से, मैं ये भी बता देती हूँ आपको, देखिए एल्केन है, इसमें से जब आप एक एच हटाते हो तो ये ग्रुप बन जाता है एल्काइल। क्या बनेगा, एल्काइल। तो बस कुछ नहीं करना, देखिए CH4 था, एक एच हटाया आपने, क्या बन गया CH3, देखिए क्या बन गया CH3, दैट इज मिथाइल। क्या बन गया, मिथाइल। बस ऐसे सेम C2H6 होता, एक एच हटाते तो क्या बन जाता C2H5, दिस इज एथाइल। तो ऐसे नाम होता है कॉमन नेम, ठीक है। और कॉमन नेम में अल्काइल ग्रुप पहले लगता है, बाद में ऑल लगेगा। तो चलिए देखते हैं, उठा करके लगा देते हैं बस। चलिए देखते हैं कितना कार्बन है, आप साफ साफ देख रहे हो 3। तो 3 कार्बन के लिए कॉमन नेम के लिए प्रोपाइल, प्रोपाइल ही तो यूज करोगे, सिंबल चेन है। चेन के लिए N लगा देते हैं, अगर चेन है स्ट्रेट चेन तो N प्रोपाइल एल्कोहल या प्रोपेन 1ऑल, एकदम आसानी से IUPAC, ठीक। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया प्रोपेन 2ऑल, क्योंकि सेकेंड पोजीशन। अब आप कॉमन नेम लिखते रहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज, आइसोमर के लिए एक चीज याद रखिएगा, अगर कहीं पे सेकेंडरी पोजीशन है और सेम कार्बन है तो याद रखिएगा उसके लिए आइसो वर्ड लगा देते हैं। जैसे देखिए आइसोप्रोपाइल, तो देखिए सेकेंडरी बना करके लगाया इन्होंने। अब आइसो वर्ड ही सेकेंडरी के लिए यूज होता है, बस इतना याद रखिएगा। सेम ये तो नॉर्मल चेन है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन 1ऑल। आप देखिए सेकेंड पोजीशन पे तो ब्यूटेन 2ऑल, एकदम IUPAC आप अप्लाई करिए तो बहुत आसानी से। हाँ यहाँ देखिए मैंने अभी आपसे कहा था ना, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये देखिए अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर डाईऑल की बात करें, ये आपका डाईऑल है, देखिए 2 OH ग्रुप है, तो इसको एथिलीन ग्लाइकॉल भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। और इसको इथेन 1,2 डाईऑल कैसे बोलेंगे, देखिए नंबरिंग करिए आप। लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन की, 1 2, 1 पे भी क्या है OH है, 2 पे भी क्या है OH है, तो 1 2 डाईऑल हो जाएगा। और इथेन 2 कार्बन। सेम प्रोपेन है ना, देखिए यहाँ पे ध्यान से, और तीनों पे 1 2 3 तीनों पे क्या है ट्राईऑल, क्या हो जाएगा ट्राईऑल। तो ये इंपॉर्टेंट था और इसी को ग्लिसरॉल बोलते हैं। आपको मैंने कहा था कमेंट करिएगा, तो ये देखिए आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक। तो ये टेबल आपके टीचर्स कहते हैं रट लीजिए बच्चा लोग, आपके काम आएगी। तो मैं रटा ही नहीं हूँ, मैं समझा दी हूँ, अब आप करते रहिए, ठीक है। चलिए ये 1 के लिए आप नहीं भी लगाते हो, सेम यहाँ पे आ जाओ तो साइकिल में होगा तो साइक्लो वर्ड लग जाता है। अभी यहाँ पे कोई एल्कीन है नहीं। फिनॉल के लिए आप सिंपल फिनॉल लगाते हो। अच्छा मैंने आपको बता दिया इसके पहले वाले चैप्टर में, फिर से मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर आपकी कोई बेंजीन रिंग है, क्या है बेंजीन रिंग है, ये देखिए बेंजीन रिंग है। अगर यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप है तो मैंने कहा था ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, ये फर्स्ट कार्बन, और ये 5 6। मैंने आपको बताया था 2 और सेकेंड पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, तो ये सब तो आपको लगाना पड़ेगा। 3 और 5 के लिए आप मेटा बोलते हो, और 4 के लिए आप पैरा बोलते हो। तो बस इनका आपको यूज करके लगाना है, ठीक है। तो ये देखिए लिखा हुआ है। अच्छा अब एक एग्जाम्पल देते हैं, देखिए क्या मैंने इसमें टब बताया, सब आपको मैं बता चुकी हूँ। OH मैंने कहा यहाँ पे एक NO2 ग्रुप लगा दिया, लीजिए NO2 के लिए नाइट्रो वर्ड लगाते हैं, किस पोजीशन पे लिखा है ऑर्थो, तो आप क्या लिखोगे O नाइट्रो फिनॉल, हो गया ना फिनॉल पूरा, बस खत्म हो गया। तो ये भी नाम होता है। दूसरा कहेगा 2 नाइट्रो, अब देखिए किस पोजीशन पे, ये पहला ये दूसरा, तो 2 नाइट्रोफिनॉल, तो ये भी है। 2 तरीके हैं, आप चाहे जैसे अप्लाई कर दो, ठीक है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे सिखाएंगे आपको, जैसे एग्जाम्पल दिया है इन सबको हम इनको तो छोड़ दीजिए आप, पहले हम आपको कौन सा, हाँ मेटा और ये सब दिया हुआ है, ठीक है मैं सिखा देती हूँ आपको। चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करिए। ये तो आपको पता है फिनॉल, फिनॉल है ना, मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान से देखिए आप, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अगर मैं इसको पहला पोजीशन मान लूं तो 2 3 4 5 और 6 तो मिसिंग हो गया। अच्छा सॉरी, जिधर से नंबरिंग पास, हाँ जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास होगा वहां से नंबरिंग 1 तो 2 3 4 5 6, क्योंकि नंबरिंग पास होनी चाहिए ना। तो देखिए 2 पे क्या लगा मेथाइल ग्रुप, तो 2 मेथाइल और आगे फिनॉल, देखिए है ना। इसी को ऑर्थोक्रिसॉल बोलते हैं, इसको मेटाक्रिसॉल, यानी कि अगर OH ग्रुप के साथ CH3 ग्रुप बेंजीन में आ रहा है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है क्रिसॉल, याद रखिएगा। ये पैराक्रिसॉल। अब आपको नाम एकदम लिखना आसानी, ठीक है। अब दूसरा दिया हुआ आपका डाईहाइड्रिक वाले, देखिए अगर ऑर्थो पोजीशन पे 2 OH ग्रुप हैं अपने साथ तो कैटाकोल, देखिए इसका नाम क्या होगा, बेंजीन है 1 2 डाईऑल। सेम अगर मेटा पे तो रिसोर्सिनॉल, बेंजीन 1 3 है, देखिए ये 1 तो ये 3, ठीक है। सेम हाइड्रोक्विनोन या क्विनॉल कब बोलते हैं, जब 1 और 4 मतलब पैरा वाला हो, ठीक है। ईथर के लिए लाल बीच में ऑक्सी लगाते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ। यहाँ से नाम लिखना आप सीखिए, बस टेबल देखिए,
ठीक है, तो एक काम करते हैं, काफी लंबा लेक्चर हो जा रहा है, आगे हम लोग एक काम करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे ईथर के नोमेनक्लेचर में, और आप लोग बस पढ़ते रहिए, चिल मारते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, प्लस शेयर करते रहिए। चलिए, और करेंगे 100% ऑन द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।